नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित करा। दोस्तों बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को जिनका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। जी हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी का फाइनल रिजल्ट आउट कर दिया गया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कितना आखिर कट ऑफ गया कैटेगरी वाइज। जो हायर स्कोर रहे, जिनके सबसे अधिक मार्क्स रहे, उनके रिटर्न में इंटरव्यू में कितने मार्क्स रहे और सबसे कम उस कैटेगरी के कैंडिडेट जो रहे उनके रिटर्न में कितने मार्क्स रहे। पीएच कैटेगरी में अलग अलग कैटेगरी अस्थिवादित, स्वर्ण बाधित, दस्तिवादित, इनमें कितने मार्क्स पे सिलेक्शन हुआ है ये हम देखेंगे, ताकि आपको 2024 का अंदाजा लगाना इजी हो जाए, है ना। यहाँ पर मैं बात करूं तो पोस्ट की 123 पोस्ट यहाँ पर आपकी थी। उसके बारे में आपको डिटेल में बता देता हूँ। आज ही रिजल्ट आपका बॉटनी का जारी किया गया और ऑल एग्जाम प्लेस ने फिर से झंडा लहरा दिया है। अभी तक की जो काउंटिंग हुई है उसमें 30 प्लस ऐसे कैंडिडेट हैं जो ऑल एग्जाम प्लेस के स्टूडेंट हैं, जिन्होंने पेपर 1 और इंटरव्यू बैच जो है आपका ले रखा था और उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया है। तो बहुत बहुत बधाई हो उन कैंडिडेट्स को, साथ में सभी कैंडिडेट्स को जो सेलेक्ट हुए हैं। बात करते हैं यहाँ पर पोस्ट की, तो जैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पर टोटल 123 पोस्ट जो है आपको दे रखी थी 87% कैटेगरी में। यूआर में सबसे ज्यादा पोस्ट आपको देखने को मिल रही 42 पोस्ट, और वैसे आप देखेंगे कैटेगरी में तो सबसे ज्यादा पोस्ट थी एसटी की 54, उसके बाद ओबीसी की 15 पोस्ट, देन आपकी ईडब्ल्यूएस और एससी की 6 पोस्ट। ये टोटल पोस्ट है 123। अब यहाँ पर कट ऑफ देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम यूआर कैटेगरी में। तो यूआर कैटेगरी से जो टॉपर हैं, जी हाँ, रैंक 1 है जिनका, वो है दिव्या। इनके रिटर्न में काफी अच्छे मार्क्स है, 640 मार्क्स रिटर्न में थे। इंटरव्यू में भी काफी अच्छा परफॉर्म किया, 71 मार्क्स मिले, 711 पर फाइनल सिलेक्शन हो गया। जो लास्ट कैंडिडेट आपके रही वो क्षमा रही। क्षमा के 520 थे रिटर्न में, ये लास्ट कैंडिडेट है। मतलब आप देखेंगे तो 42 पोस्ट थी, तो 42 में इनका जो है 41वां नंबर हो सकता है, क्योंकि यूआर में भी आपकी रिजर्व थी पीएच कैटेगरी की पोस्ट, है ना। और कुछ कैंडिडेट्स जो दूसरी कैटेगरी थे वो उन्होंने यूआर पे भी फाइट की है ना। तो टोटल यहाँ पर आप देखेंगे तो इनकी रिटर्न में 520 मार्क्स थे, 71 इनको भी इंटरव्यू में मिला है और 591 में इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। तो फाइनल सिलेक्शन की रेंज देखेंगे तो 711 से 591 के बीच में यूआर कैटेगरी में मार्क्स आए हैं इंटरव्यू के मिला के, तो फाइनल सिलेक्शन हुआ है। और रिटर्न का आप देखेंगे तो 640 हाईएस्ट रहा है और जो लोएस्ट स्कोर रिटर्न में आपको यहाँ पर देखने को मिला है वो 520 देखने को मिला है। तो मतलब 520 से 640 में इंटरव्यू कॉल तो 100% आ गया था। और फाइनल सिलेक्शन किस पे डिपेंड किया लास्ट कैंडिडेट का? उनके इंटरव्यू मार्क्स पे, क्योंकि इंटरव्यू में इनके 71 मार्क्स थे। अगर आप देखेंगे दूसरे कैंडिडेट जो वेटिंग में आए हैं उनके इंटरव्यू में कम हो गए, रिटर्न में ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना। तो इसलिए इंटरव्यू के मार्क्स बहुत मैटर करते हैं, खासकर उन कैंडिडेट्स के जो बॉर्डर लाइन पे हैं, है ना। क्योंकि भाई अगर इंटरव्यू में थोड़े भी मार्क्स कम हो जाते तो ये फाइनल सिलेक्शन लिस्ट से क्या हो जाती, बाहर हो जाती, है ना। और ऐसे हुआ है बहुत सारे लोगों से, है ना। बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी में। ओबीसी में जैसे मैंने आपको बताया 15 पोस्ट है, इसमें जो टॉपर रहे ओबीसी के वो रहे अरुण। अरुण के यहाँ पर मार्क्स रहे 532 रिटर्न में, इंटरव्यू में 60 मार्क्स रहे, 592 में इनका क्या है फाइनल सिलेक्शन हुआ है। और जो लास्ट कैंडिडेट रही आपकी ओबीसी कैटेगरी की वो रही प्रियंका। प्रियंका के रिटर्न में 508 मार्क्स थे और 27 यहाँ पर इंटरव्यू में मिले, 535 पे इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ। तो अगर आप हाईएस्ट देखें ओबीसी का तो हाईएस्ट रिटर्न में 538 है, लोएस्ट जो है रिटर्न में 508 है ना। इतने में आप देखेंगे फाइनल सिलेक्शन हो गया है। ओबीसी कैटेगरी में आपका रिटर्न में कॉल आ गया था और फाइनल सिलेक्शन का आप देखेंगे मार्क्स तो 592 से 535 के बीच में फाइनल सिलेक्शन है ये। बात करते हैं अब यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो ईडब्ल्यूएस में यहाँ पर 6 पोस्ट थी टोटल, जिसमें अभिषेक यहाँ पर क्या है, टॉपर है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, जिसमें इनके रिटर्न में 528 मार्क्स थे, 64 यहाँ पर इंटरव्यू में मिले और 592 में फाइनल सिलेक्शन हो गया। तो हाईएस्ट मार्क्स जो है रिटर्न एग्जाम के वो हैं ईडब्ल्यूएस के कितने, 528। जबकि लोएस्ट जो लास्ट कैंडिडेट थे सिलेक्शन
वो है निहारिका, जिनके मार्क्स आप देखेंगे तो रिटर्न में 472, इंटरव्यू में 60 एंड 532 में सिलेक्शन। तो लोएस्ट अगर रिटर्न में मार्क्स देखेंगे तो 472। तो ईडब्ल्यूएस में आप देखेंगे तो रेंज आपकी रिटर्न के मार्क्स की जो बनी है 472 से 528 के बीच में 6 पोस्ट के साथ में इतने में कॉल आ गया और फाइनल सिलेक्शन भी हो गया कितने में 532 592 के बीच में, मतलब 500 के ऊपर में आप देखोगे यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। सेम एससी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर भी 6 पोस्ट थी एससी में, जिसमें शैलेंद्र जो है ये एससी कैटेगरी के टॉपर रहे। इनके मार्क्स हैं रिटर्न में 504 और इंटरव्यू में 48, 552 552 पे फाइनल सिलेक्शन हो गया। तो रिटर्न में इनके 504 मार्क्स आए थे हाईएस्ट। और लास्ट कैंडिडेट जो है जिनका सिलेक्शन हुआ है वो है खुशबू, एससी कैटेगरी 464 पे इनको रिटर्न में मिले, 38 इंटरव्यू में मिले, 502 में फाइनल सिलेक्शन हो गया। तो लोएस्ट यहाँ पर रिटर्न स्कोर है 462 और फाइनल सिलेक्शन आप देखेंगे तो 502 और 550 के बीच में यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन भी हो गया है। अब बात करते हैं एसटी कैटेगरी। सबसे ज्यादा पोस्ट एसटी में थी, 54 पोस्ट थी, जिसमें टॉपर रहे अनूप। अनूप के यहाँ पर मार्क्स रहे रिटर्न में 480, 73 इंटरव्यू में मिले, काफी अच्छे मार्क्स इंटरव्यू में मिले हैं और फाइनल सिलेक्शन 553 में इनका हो गया। तो हाईएस्ट रिटर्न में अगर आप देखेंगे मार्क्स जो लाए हैं वो है 480। और लास्ट कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन हुआ है वो मंजू। मंजू जो है एसटी की लास्ट कैंडिडेट है। अभी ये इसमें मैं पीएच कैटेगरी का अलग से बताऊंगा, उनके और मार्क्स कम है। बाकी इनके मार्क्स आप देखेंगे तो रिटर्न में 340 मार्क्स थे, इंटरव्यू में 48 मिले, प्लस 20 मार्क्स मिले गैस फैकल्टी के, क्योंकि ये गैस फैकल्टी थे। तो इनके 408 में फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर हो गया। तो लोएस्ट रिटर्न मार्क्स देखेंगे तो 340। तो 340 से 480 के बीच में इंटरव्यू कॉल आ गया था, जबकि पोस्ट यहाँ पर 54 थी तब, है ना। कम होंगी तो जाहिर सी बात है ये आपका मार्क्स ऊपर भी जा सकते हैं, पोस्ट पे डिपेंड करता है भाई सब कुछ, है ना। अब यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन देखेंगे तो 408 से 553 के बीच में फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर आपका हो गया है एससी में। अब आते हैं पीएच कैटेगरी। पीएच में टोटल 6 पोस्ट थी। 6 पोस्ट में आप देखेंगे तो सबसे पहले कृष्णा है। कृष्णा जो है अस्थि बाधित थे ओबीसी कैटेगरी से, इनके 516 मार्क्स हैं रिटर्न में, 30 मार्क्स इंटरव्यू में, 546 में फाइनल सिलेक्शन है। फिर है बसंत जो कि एससी कैटेगरी के हैं, दस्तीवादित हैं, 400 मार्क्स इनको मिले, 30 मार्क्स आपके इंटरव्यू में, 430 में इनका फाइनल सिलेक्शन। ऐसे ही धनी करके हैं, धनी राम करके हैं दस्तीवादित एसटी कैटेगरी से, इनके 372 मार्क्स से इंटरव्यू में 41 मिले और 413 में फाइनल सिलेक्शन। मंजू करके एक और है, श्रवण बाधित है, लेकिन इनके मार्क्स पता नहीं क्यों शो नहीं कर रहे लिस्ट में। एक बार हो सकता है मुझे नहीं मिले हो देखने में, सर्च करने में जल्दी। बाकी एक बार देखिएगा, 2 मंजू हैं, एक मंजू मैंने आपको बता ही दिया, एक दूसरी मंजू है। इनका क्या है, स्वर्ण बाधित में सिलेक्शन हुआ है, सिलेक्शन लिस्ट में नाम है इनका, लेकिन मार्क्स इनके नहीं दिखा रहा है। बाकी एक बार चेक कर लीजिएगा, हो सकता है ह्यूमन एरर हो गया हो मुझसे। बाकी फिर भी इनका भी सिलेक्शन हुआ है। लास्ट कैंडिडेट यहाँ पर ज्योति है। ज्योति जो है श्रवण बाधित है, इनके 264 हैं और 50 जो है आपके क्या है इंटरव्यू में, 314 में फाइनल सिलेक्शन। कुछ बच्चे बोल रहे थे सर ज्योति शर्मा करके हैं, इनका सिलेक्शन इतने कम मार्क्स में कैसे हो गया, क्योंकि सिलेक्शन लिस्ट में जो है आपका क्या है कैटेगरी दे रखी होती है, लेकिन जो मार्क्स लिस्ट है वहां पर आपका कैटेगरी मेंशन नहीं होती है ना। तो बहुत स्टूडेंट्स को ऐसा लगा कि भाई 264 आए और सिलेक्शन हो गया। तो जब आप सिलेक्शन लिस्ट देखेंगे तो उसमें आपको आगे स्वर्ण बाधित देखने को मिल जाएगा। तो पीएच कैटेगरी से हैं, क्योंकि और कोई कैंडिडेट यूआर का नहीं होगा, इसी कारण इनका क्या है सिलेक्शन हो गया 264 और 50 मार्क्स के साथ में, है ना। तो ये भी कई बार क्या फैक्टर होता है पीएच कैटेगरी में। तो कई स्टूडेंट्स देखते हैं और बोलते हैं सर यहाँ घपला तो नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं है। आप अच्छे से चेक कीजिए दोनों लिस्ट में, तब आपको समझ में आएगा, है ना। तो यहाँ पर एक आपको रफ आइडिया हो गया होगा कि भाई यूआर में सिलेक्शन लेना है फाइनल, तो 600 और 700 के बीच में फाइनल सिलेक्शन है, और इंटरव्यू का कॉल आप देखेंगे तो 520 से मतलब 500 से 650 के बीच में आराम से आपको इंटरव्यू का कॉल आया है, जब 42 पोस्ट है। ऐसे ओबीसी में देखेंगे तो 500 से 532 में
101% कॉल आया, मतलब 500 के ऊपर हो, 101% कॉल आया है इंटरव्यू का, और फाइनल सिलेक्शन 535 से 592 के बीच में हो गया है, जबकि 6 ही पोस्ट थी, है ना। सेम ईडब्ल्यूएस में भी 6 पोस्ट थी, तो 472 से 528 में कॉल आ गया इंटरव्यू का, और फाइनल सिलेक्शन 532 से 592 में हो गया है ना। तो ये फाइनल सिलेक्शन है। सेम एससी में देखेंगे तो 502 से 552 में फाइनल सिलेक्शन हो गया है, और इंटरव्यू कॉल यहां पर आप देखेंगे तो 464 से 500 में आपका इंटरव्यू कॉल आ गया, मतलब 450 से 500 के बीच में अगर मार्क्स आए हैं आपके एससी कैटेगरी में तो कॉल आ गया है, जबकि केवल 6 ही वैकेंसी थी। एसटी की बात करें तो एसटी में आप देखेंगे तो इंटरव्यू कॉल 340 से 480 के बीच में आ गया है, और 340 से कम वालों को भी आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज्यादा थी, 54, है ना, इस कारण। और फाइनल सिलेक्शन 408 से 553 के बीच में हो गया है। अब आप कमेंट करके बताइए आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, और उससे क्या है अपने को अंदाजा भी हो जाएगा कि कितने मार्क्स पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। ये रहा बॉटनी के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के मार्क्स, जिससे आपने कट ऑफ का अंदाजा लगा लिया। इस बार बॉटनी में कितनी वैकेंसी है 2024 में, और कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही और अपडेट्स और एनालिसिस वीडियो के लिए बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूं मैं आप लोगों से नए अपडेट के साथ, नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।